एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो भी मैंने कंटिन्यू की है अपनी पिछली वीडियो की, जो कि मैं लाई थी कुछ इम्पोर्टेंट लेखक और उनकी किताबों के लिए। तो बुक्स एंड ऑथर्स की जो वीडियो थी उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ एंशिएंट बुक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट पहले रह गई थी, मैंने बोला था मैं उनको भी कवर कर दूंगी, और मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक्स हैं यहाँ पे वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आपको बस इतना करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, पहला जो है वो लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। जितनी भी बुक्स आप यहाँ पढ़ेंगे उन सबको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सब आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं, आगे भी पूछी जाएंगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है महाभारत एंड कॉमा लगा है भगवत गीता। तो वैसे तो जो भगवत गीता है आप जानते हैं, जिसमें कृष्ण जी के उपदेश हैं, वो भी महाभारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन अलग से भी उसकी एक बुक है भगवत गीता, जिसके नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों जो है ये लिखा गया है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। महर्षि वेदव्यास। तो महाभारत और भगवत गीता रचना है महर्षि वेदव्यास जी की। ये एंशिएंट का पोर्शन जो छूट गया था उसको भी मैं इसी में कवर कर दे रही हूँ। अब देखिए, नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम। ये भी एंशिएंट की ही बुक है, महाकवि भारवी के द्वारा लिखी गई ये बुक है, एंड संस्कृत में लिखी गई है पूरी की पूरी बुक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है किरातार्जुनीयम, और बहुत बार ये भी पूछी जा चुकी है। तो आपको ये बुक भी अच्छे से तैयार करनी है, और मतलब जितनी भी है आपको वहाँ सारी की सारी ही अच्छे से तैयार करनी है। अब देखिए, नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया। तो कई आपने नाम सुना होगा लाल बाल पाल, जिसमें 3 लोगों के बारे में बात की जाती है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसी तरीके यहाँ पे जो अनहैप्पी इंडिया बताने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि इस बात को कि ये लिखी गई है लाला लाजपत राय द्वारा। लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं बीजक। तो ये जो बीजक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कबीरदास जी की ये रचना है बीजक। तो ये जो भी रचना है ये रचित है कबीरदास जी के द्वारा। तो आपने कबीरदास जी के दोहे वगैरह पढ़े होंगे, तो आपको ये लर्न करना है कि ये जो बीजक है रचना है कबीरदास जी की। अब देखिए, यहाँ पे रामचरितमानस, कवितावली एंड विनय पत्रिका। आप लोग जानते होंगे मोस्टली आप में से लोग कि ये रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित। तो रामचरितमानस जो कि हिंदी अनुवाद है, हिंदी टीका है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। लेकिन इससे पहले जो रामायण आई थी वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा बनाई गई थी, तो लिखी गई थी। तो ये जो रामचरितमानस है ये उसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी टीका है, लेकिन कुछ अंतर है रामायण और रामचरितमानस में, कुछ कथाओं में भी अंतर है, हालांकि ज़्यादातर चीज़ें सेम भी हैं। तो ये रामचरितमानस, कवितावली और विनय पत्रिका, आपने कवितावली और विनय पत्रिका के भी कुछ दोहे वगैरह पढ़े होंगे तुलसीदास जी के। जब आप पढ़ते हैं तो बुक्स में दिए रहते हैं अलग अलग से। तो ये जितनी भी तीनों रचनाएं हैं ये हैं तुलसीदास जी की। तो इसमें अगर एक से ज़्यादा रचना दी गई है तो वो भी समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखी है। तो आपको सारी की सारी रचनाएं लर्न करनी होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं मृच्छकटिकम। ये शूद्रक द्वारा लिखी गई है। शूद्रक, इनके रचनाकार हैं शूद्रक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सिविल एंड जितने आपके ये जो एसएससी वगैरह एग्ज़ाम्स हैं, जो भी एग्ज़ाम है जिसमें भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ रचना है गुरु अर्जुन देव की।
आदि ग्रंथ रचना है गुरु अर्जुन देव की। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए खट्टे बहुत सारी लिखी हुई है। गोदान गबन, ये गोदान गबन तो बहुत ज़्यादा फेमस है, जानते होंगे आप, मुंशी प्रेमचंद की। रंगभूमि, निर्मला, सोजे वतन एंड कायाकल्प, और भी बहुत सारी थी लेकिन जो ज़्यादा पूछी जाती है मैंने मोस्टली वो ही लिखी हैं। तो लेकिन अगर आपको एक दो और भी मिल जाती है मुंशी प्रेमचंद की तो उनको भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की हर जितनी भी उनकी रचनाएं हैं सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर ये जितनी लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टार्टिंग में दो लिखी हुई हैं, गोदान एंड गबन, तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। प्रेमचंद। अब देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है गीता रहस्य, तो अभी मैंने बताया था लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया और बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा नरम दल के नेता, गरम दल के नेता, तो उसी में से ये थे नरम दल के नेता, ये जो लाल बाल पाल थे, तो इस वजह से इनका मैं बता रही हूँ। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था आपको रामायण के बाद रामचरितमानस जो है एक तरीके का टीका अनुवाद जो लिखा गया वो तुलसीदास जी के द्वारा, लेकिन जो रामायण की रचना है वो रचना है महर्षि वाल्मीकि की। महर्षि वाल्मीकि की, तो मैंने सिर्फ वाल्मीकि लिख दिया, आप लोग समझ लीजिए। तो रामायण रचना है, रामायण की रचना करता है वाल्मीकि जी। अब देख लेते हैं इधर साइड के हम सारे, तो ज़्यादातर इसमें जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री के भी हैं एंड कुछ अगर एंशिएंट हिस्ट्री के भी शायद होंगे एक दो, तो देख लेते हैं। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री के ही है ज़्यादातर, तो देख लेते हैं। देखिए ये सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, तो सत्र हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और ये अंधेर नगरी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं यामा निहारिका। आपने जब आप 10th में या फर्स्ट ईयर में, मुझे ये तो ध्यान नहीं है कि किस क्लास में आता है, लेकिन कई क्लासेस हैं जिनमें महादेवी वर्मा की लिखी हुई कविता हो या फिर कोई ना कोई चैप्टर आता है, तो लगभग 5th क्लास से लेकर के आपको यहाँ पे जितने भी अभी मैं बताऊँगी आगे भी, तो ऐसे लेखकों की कोई ना कोई कहानी आपने ज़रूर पढ़ी होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जितने भी राइटर्स हैं यहाँ पे। तो 5th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th तक आपने हिंदी में अपनी इन सारे लोगों की कहानियाँ, कोई ना कोई कहानियाँ ज़रूर पढ़ी होंगी। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं यामा एंड निहारिका, रचना है महादेवी वर्मा की। अब देख लेते हैं आगे आनंद मठ, कपाल कुंडला, आवारा मसीहा, विष वृक्ष, ये सारी रचनाएं हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें ये जो आवारा मसीहा, आनंद मठ एंड विष वृक्ष और जितनी लिखी चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो रचना है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। नेक्स्ट देख लेते हैं गुनाहों का देवता, ये स्टोरी भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और ये रचना है धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती। चलिए आगे देखते हैं इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड मधुशाला, यशोधरा, साकेत, वीरांगना, भारत भारती, अभी तो काफ़ी बाकी हैं, तो देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड रचना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की।
इंडिया डिवाइडेड रचना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं मधुशाला। मधुशाला रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी की। अब देख लेते हैं यशोधरा साकेत वीरांगना भारत भारती। ये है रचना मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त। फिर से देख लीजिए एक बार, यशोधरा साकेत वीरांगना भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त की। अब देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, ये रचना है मौलाना, ये मौलाना तो उनकी उपाधि है, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। फिर से एक बार हम लोग सारे के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो था सत्यार्थ प्रकाश, वो रचना है दयानंद सरस्वती जी की। महाभारत भगवत गीता रचना है महर्षि वेद व्यास जी की। किरातानुजयम रचना है भारवी की। अनहैप्पी इंडिया रचना है लाला लाजपत राय जी की। बीजक रचना है या बोल सकते हैं संग्रह है, इनके दोहों का भी संग्रह है उसमें, कबीर दास जी का। अब देखिए रामचरितमानस कवितावली एंड विनय पत्रिका के लेखक हैं तुलसीदास। मृक्षकटिकम रचना है शूद्रक की। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव द्वारा लिखा गया है। गोदान गबन रंगभूमि निर्मला सोजे वतन और कायाकल्प रचना है प्रेमचंद की। गीता रहस्य रचना है बाल गंगाधर तिलक की। रामायण रचना है वाल्मीकि जी की। सत्य हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी रचना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। यामा और निहारिका रचना है महादेवी वर्मा जी की। आनंद मठ कपाल कुंडला आवारा मसीहा विश्ववृक्ष रचना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। गुनाहों का देवता रचना है धर्मवीर भारती की। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। यशोधरा साकेत वीरांगना भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त की। इंडिया विंस फ्रीडम रचना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो गाइस मैंने आप लोगों को सारी जितने भी यहाँ थे क्लियर कर दिया कि कौन किसकी रचना है। एंड यहाँ पे जितनी भी लिखी थी सबकी सब बुक्स एंड उनके जो भी ऑथर्स हैं बहुत पूछे जाते हैं आपके सारे एग्जाम्स में। तो मैंने कई बार रिपीट भी किया है, तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अगर आप लोगों को नहीं लिखा है तो इसको वीडियो को फिर से देख के लिख लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपका। और जो अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें कोई ना कोई बुक्स एंड ऑथर्स ज़रूर पूछे जाएंगे। तो मैं अभी लगातार वीडियोज़ ऐसी लाऊंगी जिनमें और भी बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बातें होंगी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। उसके बाद जो अभी हाल ही की बुक्स आ रही हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो मुझे बताना मत भूलिएगा कमेंट में। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।